हम माता पिता को भगवान क्यों मानते हैं? वेदवाणी है ना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हम माता पिता को भगवान क्यों मानते हैं जानते हो? उनमें भगवान का आवेश होता है। किस रूप में? ममता के रूप में। माता पिता में बच्चे के प्रति जो ममता है ना, पालन पोषण करने का भाव, बच्चे को लेकर जो लाड प्यार उनके मन में है, वो उनका नहीं होता। क्योंकि सृष्टि में पालन करता विष्णु भगवान है, तो जन्म देना ब्रह्मा जी काम, पालन करना विष्णु काम है। तो विष्णु भगवान की ड्यूटी है सब का पालन करना। तो कैसे करते हैं भगवान पालन? उनके माता पिता के मन में बच्चे के प्रति लाड़ प्यार ममता जगा देते हैं, और वो फिर ममता बच्चे का पालन पोषण कर देती है। वो ममता कहां से आई? माँ बाप में, भगवान से आती है। तो माँ बाप इसलिए भगवान के अवतार है। किस रूप में? ये दूसरी प्रकार का अवतार। एक तो स्वयं भगवान जाते हैं आवेशावतार के रूप में खेल करते हैं, और दूसरा बुद्धि को घुमा करके उनसे वैसा करा देते हैं। तो ये भी भगवान की कृति है। इसी प्रकार हम गुरु को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे उद्धार के लिए गुरु के मन में हमारे प्रति करुणा जगा करके सत्संग सुनाते हैं, दीक्षा देते हैं, संभाल करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और अंत में उनका उद्धार सुधार करके भगवान की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये कार्य किसका है? क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरुम, भगवान सबके गुरु हैं। तो गुरु का काम है सुधार करके उद्धार करना। तो भगवान क्या करते हैं? इन संतों के गुरुओं के माध्यम से सत्संग प्रवचन सुना करके सुधार करके उद्धार करते हैं। तो गुरु के मन में शिष्य के प्रति जो करुणा जगती है, इस करुणा के रूप में स्वयं भगवान होते हैं। इसलिए कहा ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसलिए शंकर जी को कहा गया है गुरु तत्व। माता पिता के मन में संतान के प्रति ममता, गुरु के मन में शिष्य के प्रति करुणा, ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए कोई व्यक्ति भी हमारे ऊपर करुणा करता है, हमारा भला करता है, विश्वास करो उसकी बुद्धि में भगवान ने हमारे प्रति करुणा जगाई है। इसलिए हमारे लिए वो भगवान का रूप है। तो दो प्रकार से भगवान के अवतार है। एक तो है आवेशावतार, एक होता है क्यों कहते हैं कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। रामायण में छुपाई है ना, उर प्रेरक। तो भगवान प्रेरित करके काम करा देते हैं।